तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे कहा जाता है। तो अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, देखिए फिर से ध्यान दीजिए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, तो ये ऐसे फंक्शंस होते हैं कि जिनमें अगर हमने ऐसे लिखा कि भाई साइन 30 डिग्री है 1/2, ठीक है। इसका मतलब अगर 30 डिग्री एंगल को अगर हमने साइन फंक्शन लगा दिया, 30 डिग्री एंगल को अगर हमने साइन फंक्शन लगा दिया, तो आंसर क्या आएगा 1/2। तो इसका उल्टा जो मतलब होता है वो ये होता है कि 30 डिग्री एंगल कब मिलेगा, जब आप साइन का इनवर्स 1/2 ले लोगे। तो 1/2 को 30 डिग्री में कन्वर्ट करने वाला जो साइन का उल्टा फंक्शन है उसको कहा जाता है साइन इनवर्स। तो साइन रेज टू -1 ऐसे इसको लिखा जाता है। तो साइन ऑफ 30 इज हाफ, तो इसका उल्टा हम कहते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज 30 डिग्री। यहां पर एंगल से हम वैल्यू की तरफ जाते हैं। यहां से हम कहां से कहां जा रहे हैं, एंगल से लेकर कोई वैल्यू हमें मिल रही है। लेकिन इनवर्स में क्या होगा, ये फंक्शन किसको लगता है, वैल्यू को लगता है। तो हम किसी वैल्यू से लेकर एंगल तक पहुंचेंगे। ये बात समझ में आई है ना। तो हाफ इस वैल्यू का कौन सा जो एंगल होगा जो साइन हमें देगा, तो उसको कहा जाता है साइन इनवर्स फंक्शन। क्या ये सबके समझ में आया, इज इट सिंपल, ठीक है। और इसको साइन इनवर्स थीटा इस नाम से हम जानते हैं, ठीक है। सर तो वो कोई डाउट है, बोलो। once repeat it. या सो राइट डाउन एवरीवन, यहां पर आप इसको लिखिए, लिखने के बाद ये तुरंत समझ में आएगा। सो वी विल राइट दैट साइन फंक्शन of given angle gives us वैल्यू। तो यहां पर वो वैल्यू कितना है, हाफ है ना, gives us द वैल्यू। लेकिन इसका उल्टा साइन इनवर्स फंक्शन ऑफ द गिवन वैल्यू, जो भी वैल्यू हमें दी है ऑफ द गिवन वैल्यू रिटर्न्स अस द करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। वो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल को वापस दे देगा। तो इसका मतलब साइन इनवर्स फंक्शन में हमेशा किसकी बात होगी, तो साइन इनवर्स फंक्शन में हमेशा हमेशा वैल्यूज की बात होगी। जो भी वैल्यूज आए हैं वो वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो उसके लिए कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है साइन के लिए ये पता चलेगा। या फिर आप ऐसा समझो कि इतना आंसर आने के लिए कितना एंगल साइन में डालना पड़ेगा, समझे। अगर साइन 30 कर दिया तो हाफ आंसर आया, तो हाफ आंसर आने के लिए कितना एंगल लगाना है, कितना एंगल हमें चाहिए साइन का, उसको कहा जाता है साइन इनवर्स फंक्शन। बात खत्म, ठीक है जी। तो ये इसका फंडा है, ओके।
तो इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेंगे अपन। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ। इसका मतलब cos इनवर्स ऑफ हाफ इज 60 डिग्री। क्लियर। उसी तरह से मैं लिखूं अगर tan 30 डिग्री कितना होगा, tan 30 डिग्री बोलो फटाफट, 1/√3। तो मैं लिख सकता हूं कि tan इनवर्स ऑफ 1/√3 इज 30 डिग्री। ठीक है। या फिर मैं लिख सकता हूं कि cos ऑफ 0 डिग्री इज 1। इसका मतलब cos इनवर्स ऑफ 1 इज 0 डिग्री। क्लियर। या फिर हम कहें कि भाई sec ऑफ 30 डिग्री, sec 30 मतलब कितना, 1/cos 30, नहीं समझे, जो होगा 2/√3। तो मैं लिख सकता हूं कि sec इनवर्स ऑफ 2/√3 बन जाएगा 30 डिग्री। इज इट क्लियर। इस तरह। तो ये आसान है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं तो वो हमें इसका उल्टा वैल्यू वापस दे देते, बात खत्म। इतना ही है। ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी कंसर्न, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग। ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज लिखवा के दे रहा हूं कि अगर मैंने मान लो कि ऐसा लिखा, साइन इनवर्स ऑफ थीटा, मतलब आई एम सॉरी, थीटा नहीं होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स अगर हमें ढूंढना है, ठीक है, इसको मुझे ढूंढना है जब हमें दिया है कि x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये सिंपल सा चीज हो जाएगा कि x इज इक्वल्स टू साइन थीटा है। तो एकदम सिंपल सी चीज है कि भाई साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि भाई साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू है थीटा। ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ x इज थीटा। अगर मैं ऐसा लिखने की बजाय इसको थोड़ा सा घुमा के अगर लिख दूं, देखो इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख रहा हूं। अगर इसको ऐसा लिखने की बजाय मैं इस x को यहां से उठा दूं, x इक्वल्स टू कितना है, साइन थीटा, तो यहां पर पुटअप कर दो। तो अगर मैं लिखूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बिकम्स इक्वल्स टू थीटा। इसका मतलब साइन फंक्शन एंड साइन इनवर्स फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल करा देंगे उसका इफेक्ट, और आंसर आएगा थीटा। उसी तरह से ये लॉजिक अगर समझा है तो इसी लॉजिक से बोल सकते हैं कि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। उसी तरह से
tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, है ना। तो ये एक मेथड है इसको लिखने का। दिस इज अनदर मेथड टू राइट दिस। इस तरह से भी इसको आप डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बस एक लिखने का तरीका हो गया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज नथिंग बट थीटा। अब एक लास्ट का चीज इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको मैं बता दूं। यहां तक लिख लिया आपने? अब हम एक पर्टिकुलर चीज देखने जा रहे हैं जिसका नाम है, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है जिसका नाम है साइन रूल। इसका नाम है साइन रूल, ठीक है। अब ये साइन रूल क्या होता है इसको जरा समझेंगे हम, बस 2-4 मिनट में ये हो जाएगा और फिर हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो आज ये साइन रूल हम पढ़ने वाले हैं। क्या है ये साइन रूल, तो इसको बड़े ध्यान से देखिए बेटे। अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, इट कैन बी एनी ट्रायंगल, एनी जनरल ट्रायंगल, ठीक है। इस तरह का एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। मानो कि इस ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स पूरे अलग अलग हैं। इसका एक, ये पहला जो एंगल है, अगर ये एंगल है अल्फा, ये दूसरा जो एंगल है वो एंगल है बीटा। सब लोग ध्यान दीजिए, एकदम काम की चीज बोल रहा हूं, बहुत काम में आएगा ये आगे। और इसका जो तीसरा साइड है, तीसरा जो एंगल है वो है गैमा। ये इसका सिंबल है, अल्फा, बीटा और गैमा, ये इसके सिंबल्स होते हैं बेटे, ठीक है। अल्फा, बीटा, गैमा, ये इसके सिंबल्स हैं। तो ये 3 एंगल्स ऑफ ए गिवन ट्रायंगल, इट कैन बी एनी जनरल ट्रायंगल, ठीक है। तो अल्फा, बीटा, गैमा। अल्फा का अपोजिट जो साइड है, ये वाला साइड यहां से लेकर यहां तक का अपोजिट साइड अगर है ए, बीटा का अपोजिट साइड अगर है बी, और गैमा का अपोजिट साइड अगर है सी, उसका लेंथ बोल रहा हूं मैं, साइड मतलब उस साइड का लेंथ। तो इस साइड का लेंथ कितना, ए, इस साइड का लेंथ है बी, और तीसरे साइड का लेंथ है सी, अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू दिस साइन रूल, ये साइन रूल कहता है, काफी इंटरेस्टिंग रूल है ये। तो ये रूल कहता है भाई कि साइन अल्फा डिवाइड बाय उसका खुद का साइड ए, अल्फा का अपोजिट साइड कौन है, ए, इक्वल्स टू साइन ऑफ बीटा अपॉन उसका अपोजिट साइड कौन है, बी, इक्वल्स टू साइन ऑफ गैमा डिवाइड बाय उसका अपोजिट साइड कौन है, सी। तो ये जो एक रिलेशन हमने ढूंढा, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन, साइन अल्फा अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बीटा अपॉन बी इक्वल्स टू साइन गैमा अपॉन सी। दिस पर्टिकुलर रूल इज ऑल्सो नोन एज साइन रूल। क्या कहा जाता है इसको, साइन रूल कहा जाता है, और इसको आपको याद रखना है।
तो इस तरह से हमने आज इसको देखा।